नाज़रीन ग्रामी, एक ऐसे शख्स का वाक़या बयान करने लगा हूँ जो कोढ़ जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला होता है, मगर अल्लाह के साथ उसका कैसा रिश्ता होता है। जब उसकी मौत हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके साथ एक अजीब मुआमला करता है, जिससे ये चीज़ साबित होती है कि जो दुनिया में अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह ना सिर्फ दुनिया में उसकी सरखरोई करता है बल्कि आखिरत में भी उसको आला और अरफा मकाम अता करता है। ऐसा ही सबक आमोज और इबरतनाक वाक़या सुनाने के लिए आप तमाम अहबाब की तवज्जो दरकार है। वाक़या अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सदका जारिया में हिस्सा ज़रूर लिया करें। वाक़या कुछ यूँ है। नाज़रीन ग्रामी, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे हज़रत खलफ बिन हशाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी कफ़ालत में एक कोढ़ ज़दा नौजवान दिया गया, जिसके हाथ पांव कटे हुए थे और आंखों से भी अंधा था। मैंने उसे कोढ़ ज़दा लोगों के साथ कर दिया। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए और मैं उससे बिल्कुल गाफिल रहा। फिर मुझे उसका ख्याल आया तो मैं उसके पास गया और उससे कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम्हारा क्या हाल है? मैं तुम्हारी तरफ से काफ़ी गफलत में रहा और तुमसे तुम्हारा हाल तक दरियाफ्त ना कर सका। वो कहने लगा, मेरा एक दोस्त है जिसकी मोहब्बत ने मेरी तमाम तकलीफ़ों का इहाता कर रखा है। उसकी मोहब्बत की वजह से मुझे अपना दर्द व गम महसूस नहीं होता। मेरा वो दोस्त मुझसे कभी गाफिल नहीं होता। बुजुर्ग फरमाने लगे कि मैंने ये सुनकर कहा, मुझे मुआफ़ करना, मैं तुम्हें यकसर भूल गया था। वो कहने लगा, मुझे आपके भूलने की कोई परवाह नहीं। मुझे याद करने वाला मौजूद है जो मुझे एक ज़रा नहीं भूलता। और ये कैसे हो सकता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को याद ना रखे? मेरा दोस्त मेरा हर वक्त ख्याल रखता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने उसे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसी औरत से करवा दूं जो तुम्हारी इस गंदगी को दूर कर दे और तुम्हारे जख्मों की देखभाल करे। ये सुनकर वो रोने लगा और फिर एक आए सर्द दिल पर दर्द से खींची और आसमान की तरफ नजर उठाए हुए कहने लगा, ऐ मेरे दिलो जान से प्यारे दोस्त। इतना कहकर उस पर बेहोशी तारी हो गई। फिर जब अफाका हुआ तो मैंने उससे पूछा, तुम क्या कहते हो, तुम्हारी शादी करा दूं? वो कहने लगा, तुम मेरी शादी कैसे कराओगे, हालांकि मैं तो दुनिया का बादशाह और सरदार हूँ। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, तेरे पास दुनिया की कौन सी नेमत है? हाथ पांव तेरे नहीं, आंखों से तू अंधा है और तू अपने मुंह से इस तरह खाता है जैसे जानवर खाते हैं। फिर भला तू दुनिया का सरदार कैसे हो सकता है? वो कहने लगा कि मैं अपने मौला से राजी हूँ कि उसने मेरे जिस्म को आजमाइश में मुब्तला किया और मेरी जुबान को अपने जिक्र से तरोताज़ा रखा। ये मेरी सबसे बड़ी खुश नसीबी है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि फिर वो कोढ़ ज़दा नौजवान मेरे पास से चला गया और कुछ ही अरसे बाद उसका इंतकाल हो गया। फरमाते हैं कि मैं उसके लिए कफन लेकर गया जो कुछ बड़ा था। मैंने बड़ा हिस्सा काट लिया और उसको कफन पहनाकर नमाज जनाजा पढ़ी और उसे दफन कर दिया। रात को मैंने ख्वाब में देखा तो कोई कहने वाला कह रहा था, ए खलफ, तुमने हमारे दोस्त और वली के कफन में कंजूसी की, तुम्हारा ये कफन तुम्हें वापस दिया जाता है और हमने अपने इस वली को सनद सो रेशम का कीमती कफन पहना दिया है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब मैं बेदार हुआ तो मैंने देखा कि मेरा दिया हुआ कफन मेरे ही घर में पड़ा हुआ था। जज़ाकल्लाह खैरा कसीरा। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलो ज़ुबान को अपने ज़िक्र से लबरेज कर दे। आमीन। एक अरब मुसलमान लड़की लंदन में ज़ेर तालीम थी। एक दिन वो अपनी सहेली के किसी तकरीब में गई। कोशिश के बावजूद वो वहाँ से जल्दी ना निकल सकी। जब वो उस फंक्शन से फारिग होकर निकली तो रात काफ़ी देर हो चुकी थी। उसका घर दूर था। घर जल्दी पहुँचने का जरिया ज़ेरे ज़मीन चलने वाली ट्रेन थी, लेकिन वो ट्रेन से सफ़र करने से कुछ खौफ महसूस कर रही थी, क्योंकि बरतानिया में अक्सर रात के वक्त ट्रेनों और स्टेशनों पर बहुत से जराइम पेशा और नशा में धुत अफराद होते हैं। आए रोज़ टीवी चैनल्स और अखबारात में यहाँ होने वाली वारदातों का तस्करा मौजूद होता है। चूँकि उस लड़की को ज़्यादा देर हो चुकी थी और बस काफ़ी वक्त ले सकती थी, इसलिए उसने बहुत से खदशात और ख़तरात के बावजूद ट्रेन में जाने का फैसला कर लिया। ये बात पेश नज़र रहे कि ये लड़की दीनदार नहीं थी बल्कि बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल और लिबरल थी। जब वो स्टेशन पर पहुंची तो ये देखकर उसके जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई कि यह स्टेशन बिल्कुल सुनसान है। सिर्फ एक शख्स खड़ा है जो हुलिया से ही जराइम पेशा लगता था। वो इंतहाई खौफजदा हो गई। फिर उसने हिम्मत की, खुद को संभाला, कुरानी आयत का विर्द करना शुरू कर दिया। उसे जो कुछ जुबानी याद था, जिसे एक अरसे से वो भूली हुई थी, सब कुछ पढ़ डाला। इतने में ट्रेन आई और वो उसमें सवार होकर बखैरियत अपने घर पहुंच गई।
اگلے دن کا اخبار دیکھ کر وہ چونک اٹھی کہ اسی اسٹیشن پر اس کے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی کا قتل ہوا اور قاتل گرفتار بھی ہو گیا۔ وہ پولیس اسٹیشن گئی، پولیس والوں کو بتایا کہ قتل سے کچھ دیر پہلے وہ اس اسٹیشن پر موجود تھی، میں قاتل کو پہچانتی ہوں، اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب وہ مجرم کے سیل کے سامنے پہنچی تو اس سے پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں پہچانتا ہوں، رات کو تم بھی اس اسٹیشن پر آئی تھی۔ لڑکی نے پوچھا، پھر تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہنے لگا، میں تمہیں کیسے نقصان پہنچاتا؟ تمہارے پیچھے تو دو انتہائی صحت مند اور قدآور باڈی گارڈ تھے۔ یہ سن کر لڑکی حیران ہو گئی، اسے یقین ہو گیا کہ قرآن کی آیتوں کا ورد کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کی گئی۔ وہ واپسی پر اللہ کے تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب تھی۔ اللہ کی مدد اور نصرت پر اس کا بھروسہ مزید بڑھ گیا تھا۔ اگر ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکاریں اور اللہ کی تائید و نصرت پر بھروسہ رکھیں تو ہم اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ بصرہ کے قریب ایک انتہائی گنہگار آدمی رہتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے جنازے کو اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، کسی نے ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کیا۔ ایسی حالت میں اس کی بیوی نے کرائے کے مزدور لیے، وہ جنازہ اٹھوا کر قبرستان لے گئی۔ قبرستان کے قریب پہاڑوں میں ایک زاہد رہتا تھا جس کی عبادت کا بہت شہرہ تھا۔ جنازہ رکھنے سے پہلے وہ جنازہ پڑھنے کا منتظر تھا۔ جب اس زاہد کے جنازہ پڑھنے کی خبر پہنچی تو لوگ جوک در جوک جمع ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اس زاہد کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی۔ لوگوں کو زاہد کے اس فعل پر سخت حیرانی ہوئی۔ انہوں نے نماز جنازہ کے بارے میں اسے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ مجھے خواب میں یہ حکم ملا، فلاں جگہ جاؤ، وہاں جنازہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ صرف ایک عورت ہے، جس کا جنازہ ہے وہ مغفور ہے۔ اس جملے پر لوگوں کی حیرانی میں مزید اضافہ ہوا۔ عورت سے اس کے حالات معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ درست ہے کہ یہ شرابی تھا اور شراب خانے میں ساری عمر گزاری، مگر اس میں ایک صفت تھی کہ صبح جب یہ مدہوش نہ ہوتا تھا تو باوضو نماز فجر ادا کرتا تھا۔ دوسرا، اس کے گھر میں یتیم بچے رہتے تھے جن سے اپنے بچوں جیسا سلوک کرتا تھا۔ تیسرا، رات کو جب ہوش آتا تو خوب رو کر اللہ کے حضور التجا کرتا، یا اللہ مجھ خبیث جہنم کے کون سے کونے کو پر کرے گا۔ جب یہ راز کھل گیا تو زاہد روانہ ہو گیا۔ So this is 1080p, 60 frames per second with a rock steady